रिलेटेड बातें कर सकें। ये कम्युनिकेशन मीटिंग हम लोगों ने इसलिए भी बुलाया था ताकि हमारे ये जो इतना बड़ा जो स्टेट है बिहार, इसमें हमारे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं, जो बिहार में डेवलपमेंट के लिए जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हमें, अगर हम सब एक जगह पे एकजुट नहीं होंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से काम करने के लिए हमारे मन में इच्छा है। तो आज ये कम्युनिकेशन मीटिंग उसी चीज के ऊपर जो है डिस्कशन के लिए बुलाया गया है, जहां पर हमारे लीडर्स वो क्या सोचते हैं, बिहार मार्केट किस तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, हमारे मन में क्या सोच विचार है डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये सारे सजेशन हमें अपने लीडर से चाहिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से चाहिए, ताकि हम लोग समझ पाए कि जो हम लोग सोचते हैं आप लोग वही सोचते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ये जानना चाहते हैं कि कंपनी के तरफ से जो है सपोर्ट और कंपनी के तरफ से एक्टिविटी वो क्या हो रहे हैं, वो क्या हम लोगों को दिया जाएगा जिससे हमें मदद मिलेगा इस मार्केट को और बिहार में अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से लोगों में पहुंचाने के लिए। तो आज उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे मौजूद है हमारे टॉप लीडर्स, जैसे कि हमारे श्री सैकत गुप्ता जी हैं, स्टार गोल्ड लायन, भगवान प्रसाद जी हैं, स्टार गोल्ड लायन, हमारे मैडम तबस्सुम जी हैं, शहनाज तबस्सुम, जो हमारे गोल्ड लाइन हैं, और साथ ही हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे एसएल यानी कि सिल्वर लाइन और बीएल भी हैं, जैसे विशाल कुमार जी हैं, ठीक है, जैसे हमारे शिवेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, और साथ ही हमारे ब्रॉन्ज लाइन जैसे सतीश जी आए हैं सीवान से अपने टीम के साथ, और साथ ही हमारे अक्षय आनंद जी हैं। तो ये सभी अपने टीम के साथ यहाँ पे आए हैं ताकि हम लोगों के साथ डिस्कस कर सके, आप लोगों तक बता सके कि ये क्या सोचते हैं। क्योंकि जब हम एक परिवार हैं, हम एक टियांस फैमिली हम लोग अपने आप को कहते हैं, तो हम बिहार के रहने वाले हैं सभी, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा सोच तो अलग नहीं होगा। एक जगह पे हैं, एक फैमिली में हैं, एक कंपनी में हैं, तो अलग सोच नहीं होगा, लेकिन सबका सोच तो अलग जरूर होगा। लेकिन अलग अलग सोच को अगर एक ही मंच पर डिस्कस करके या सुनकर हम लोग एक डिसीजन पे आ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ काम तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, हाँ काम को इस तरीके से भी जो है अंजाम दिया जा सकता है, तो उसके लिए तो अलग अलग सोच को भी जो है विचार करना होगा। राइट के रॉन्ग? राइट। तो आज इस मंच में कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को नहीं बुलाया गया है। हम सभी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे आज जो भी होगा वो है कि हम आने वाले कल के लिए क्या सोच रहे हैं और कंपनी आप लोगों के लिए क्या सोच रहा है और किस तरीके से हम लोग इस बिहार में टियांस हर घर में लोगों तक पहुंचा सके। क्लियर? तो एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हमारे जो दोनों ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो रीजनल मैनेजर हैं हमारे पार्थो चक्रवर्ती जी, वो इसलिए मेरे साथ आए हैं। वो उन्होंने कहा था मुझे कि प्रसन्नजीत, बिहार में सबसे ज्यादा तुम्हारा भागदान है क्योंकि तुम ज्यादातर लीडर्स के करीब हो, तुम बिहार जाते हो, तुम ट्रेनिंग कराते हो, हर लीडर तुम्हें पहचानता है, डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हें जानता है, तो मेरा वहां पे जाने की दरकार नहीं है। लेकिन मैंने सर को कहा कि सर मैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट सुपरवाइजर हूं, मेरा काम है सुपरवाइज करना, हमारे लीडर्स को कोई तकलीफ हो रहा है तो वो आप तक पहुंचाना, और कोई अगर उनको मदद दिया जा सकता है मेरे तरफ से डायरेक्टली तो वो मैं कर सकता हूं। लेकिन मेरा आपसे खास रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे साथ चलिए। क्यों? क्योंकि बिहार में हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा है, तो सबका सजेशन आपको सुनना चाहिए। और साथ ही बिहार में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स क्या सोच रहे हैं वो भी तो आपको फील्ड में रह के नहीं जानना है।
तो मैंने खास तौर पर सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे साथ चलिए, और सर आए हैं तो सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए नहीं आए हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहा है। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत किए हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज इस मंच में हम लोग पार्थो सर से काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे, जानेंगे, और जैसे कि वो हार्डकोर सेल से है, वो कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से काम करके आज टियांस के साथ जुड़े हैं, तो उनके पास अपना खुद का अनुभव भी है जो हम लोगों को भी चाहिए। राइट कि रॉन्ग? राइट। तो नेचुरल सी बात है कि इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन जब तक सर अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेते हैं, एज ए ट्रेनर मैं इस कंपनी में 2019 में ज्वाइन किया था, अक्टूबर 2019 में, और ट्रेनर के बाद मेरा सिर्फ काम ही एक ही था, आप लोगों तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग पहुंचाना, आप लोगों को ट्रेनिंग देकर इस बिजनेस के लिए तैयार करना। ये काम करते करते बीच में मेरा एक प्रमोशन हुआ, जिससे मैं बिजनेस डेवलपमेंट सुपरवाइजर बन के आज दो तरीके से काम कर रहा हूँ, एक तरफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एक तरफ बिजनेस डेवलपमेंट। तो नेचुरल सी बात है कि मुझे भी आप लोगों के साथ काम करके कुछ तजुर्बा हुआ है, जो मैंने आप लोगों से सीखा है या आप लोगों ने मुझे समझाया है। नंबर 1, मैंने एक चीज अपने 3 साल के करियर में गौर किया है टियांस फैमिली में, कि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रोस्पेक्ट को जब ज्वाइन कराता है तो उस प्रोस्पेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उस डिस्ट्रीब्यूटर का भूमिका रखता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए जिसने ज्वाइन करवाया है, ठीक है ना, जिसने ज्वाइन करवाया है, लेकिन उनको इस बिजनेस में भी उतना नॉलेज नहीं है, तो क्या वो अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड कर पाएगा? नहीं करेगा, राइट? लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने आइडियल फेस किसका है? उसी डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के बात पर तो ज्वाइन किए थे ना, राइट के रॉन्ग? तो नेचुरल सी बात है कि हमें उसे सिखाना भी है और हमें अपने कमजोरी को जल्द से जल्द उभरना भी है, राइट के रॉन्ग? राइट। तो कमजोरी को उभरने के लिए हमें करना क्या चाहिए? हम लोग क्या करेंगे कमजोरी को दूर करने के लिए? ट्रेनिंग करेंगे या नॉलेज लेंगे? कौन सा? हमें ट्रेनिंग करना है कि नॉलेज लेना है? अगर हमारे अंदर कोई चीज की कमी है, कोई नॉलेज की कमी है, तो हमें करना क्या है? ट्रेनिंग लेना है कि ट्रेनिंग देना है? लेना है, राइट? तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, ये जो हर महीना कभी सिवान, कभी सासाराम, कभी पटना, कभी पश्चिम बंगाल, ये जो मैं पूरा हर स्टेट घूमता रहता हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ, इसका मेन मोटिवेशन क्या है जानते हैं? एक नए प्रोस्पेक्ट को सिखाना नहीं, बल्कि उस प्रोस्पेक्ट को जिसने ज्वाइन करवाया है उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाने के लिए और समझाने के लिए, ताकि वो उसका काम कर सके। तो अगर हमें सीखना है और सिखाना है तो एक चीज याद रखिए, जितना जल्दी हो सके इस इंसान से जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए। मुझे अगर आप ट्रेनिंग पे बुला रहे हैं तो आपके मन में इरादा आपके लोगों को सिखाने नहीं है, आपको सीखने के लिए है। यानी कि आप अगर एक मीटिंग पे मुझे बुला रहे हैं, वहां पर मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा हूं, 100 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं 100 लोगों के लिए नहीं आया, क्योंकि वो 100 लोग आपके हैं, मेरे नहीं है। वो 100 लोग आपको देखकर आपके टीम में आए हैं, मुझे देखकर नहीं। और आज मैं जो आया हूं वो आपको मदद करने के लिए आया हूं, यानी कि उन 100 लोगों में सबसे ज्यादा चाहत आपके अंदर होनी चाहिए उसको सीखने के लिए, ताकि दोबारा आप उन 100 लोगों के लिए ट्रेनर बने। यही काम हम लोग कर रहे हैं ट्रेन द ट्रेनर कॉन्सेप्ट में, जिसके वजह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेस नहीं पा रहे। वजह क्या है? कि वजह है कि हम लोग सोच एक जैसा नहीं रहे। प्रसन्नजीत दास वो आ रहे हैं कलकत्ता से, ट्रेनिंग कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, चलो फिर से आएंगे, फिर से ट्रेनिंग करेगा, फिर से बिजनेस होगा। इरादा वो नहीं है। हम सबका इरादा एक होना चाहिए कि अगर इनको बुला रहे हैं और वो जो ट्रेनिंग पे बातें कह रहे हैं, अगर मैं उस ट्रेनिंग पे एक टीम लेकर आया हूं, तो
मुझे परवाह नहीं, मैंने कितना सीखा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप लोगों को समझना है और मैंने आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक पीपीटी थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दो तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। टियांस हमें दो बिजनेस देता है, एक है नेटवर्किंग, राइट। नेटवर्किंग को हम लोग बिजनेसी भाषा में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट सेल्स, राइट। डेवलपमेंट सेल्स का मतलब ये नेटवर्क को जगाना और नेटवर्क को तैयार करना। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग जो हम लोग करते हैं ये एक्चुअली हमारे डेवलपमेंट सेल्स बिजनेस से जुड़ा हुआ है। साथ ही हम लोग जो दूसरा बिजनेस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ये जुड़ा हुआ है रिटेल बिजनेस के साथ, राइट। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमारे टीम में शामिल होता है और उसे अगर इनकम हमें दिखाना है, उसे इनकम दिलाना है, दिखाना नहीं है दिलाना है। कोई इनकम देखकर ठहरेगा नहीं, क्योंकि इनकम तो आपका है, उसका क्या है। जब उसे इनकम आएगा तो वो ठहर जाएगा, आपको कहने की भी दरकार नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि किसी का इनकम आने के लिए उसे सीखनी भी तो बहुत जरूरी है। हम आ गए, हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने छोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने मिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम टियांस में आ गए तो पैसा के बरसात तो नहीं होगा। बरसात होगा क्या? नहीं होगा ना। काम करने से होगा, नॉलेज रखने से होगा। किसी एक अनजान व्यक्ति को अगर हम प्लानिंग नहीं बता पाते कि हमारा कंपनी पैसा कैसे देता है, हमारे कंपनी में बोनस क्या है, उसको पाने का तरीका क्या है, तो वो कौन से तरीके से काम करेगा खुद सोचो। उसे तरीका ही नहीं मालूम। जितना भी मोटिवेशन डाल दो, जितना भी उसको आप तैयार कर दो युद्ध में लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए, कभी ना वो किसी को मार पाएगा ना खुद जीवित रह पाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि हम लोगों ने देखा है कि कोई प्रोस्पेक्ट अगर ज्वाइन करता है और उसे अगर सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, सिखाया नहीं जाता, तो लास्ट 3 महीने में वो बंदा खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान टियांस में नहीं रहता। और हमें बार बार उसे नॉक करना पड़ता है कि आपने छोड़ क्यों दिया, थोड़ा इंतजार करिए और कोशिश करिए। लेकिन मेन हमें वो नहीं कहना चाहिए था, हमें तो ये सुनना चाहिए था 3 महीने के बाद मीटिंग में कि आप और क्या सोच रहे हैं, इतना पैसा आपके लिए काफी है कि और कमाना है। लेकिन हम लोग कुछ और ही सुनते हैं। वजह क्या है? सेम, कि हम ट्रेनिंग करा रहे हैं लेकिन हम खुद नहीं ले रहे हैं। हम अपनी टीम को ट्रेनिंग करा रहे हैं लेकिन हम खुद नहीं कर रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कोई कुछ भी कर ले, आप क्या कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपका भागदान आपके टीम के लिए कितना ज्यादा है। एक चीज बताइए, ये जो बोनस है हमारे 8 प्रकार के, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि अगर नेटवर्किंग करते हैं तो हमें नेटवर्किंग से डायरेक्टली जो है 3 बोनस सबसे ज्यादा आता है, राइट करो, राइट। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस करते हैं और जिनको टीम पे लिए हैं उनका पर्सनल परचेस ज्यादा से ज्यादा होता है, तो हमारे रिटेलिंग बिजनेस ऊपर से लेकर नीचे तक सबको फायदा देगा कि नहीं देगा? यस, देगा, राइट। और ये तो बोनस जिसे हम लोग ऑनरी और स्पेशल कहते हैं, जिनको पाने के लिए कम से कम ब्रोंज लाइन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, आपको ब्रोंज लाइन बनना होगा। ये क्या है? कंपनी ने दोनों बिजनेस के ऊपर जब 6 बोनस तैयार किए हैं तो बाकी के 2 बोनस कंपनी ने क्यों बनाया? आपको कंपनी के शेयर देने के लिए, शेयर होल्डर बनाने के लिए। रॉयल्टी बोनस हम लोग कहते हैं, ऑनरी बोनस हम लोग कहते हैं। कंपनी इंडिया का बिजनेस आपके साथ शेयर कर रहा है तो क्यों इंडिया के बाहर का बिजनेस आपके साथ शेयर करेगा? कंपनी का इरादा क्या है, ये चाहता क्या है? इंडिया में जितना बिजनेस हो, करोड़ों हो, अरबों रुपए हो, उसका शेयर ठीक है, हम लोग इंडिया में है, हम लोग इंडिया के मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। तो आज इंडोनेशिया, मलेशिया में, श्रीलंका में बिजनेस हो रहा है, तो उसका शेयर हम क्यों दे रहे हैं कंपनी वाले आप लोगों को? कभी सोचे हैं? बिकॉज हम लोग आपके तरक्की पर खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हर कोई तरक्की करें और हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कम से कम ब्रोंज लाइन जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी अचीव करें। आज अगर हम ब्रोंज लाइन बनते बनते एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टीम तैयार कर दिए, मानिए मेरे टीम में 50 लोग काम करते हैं लेकिन 30 से 40 लोगों को मार्केटिंग प्लान मालूम है, तब भी मैं